हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में बिजनेस स्टडी के अंदर यूनिट 4 का चैप्टर 6 नियोजन के उद्देश्य। तो नियोजन के उद्देश्य क्या होते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। तो नियोजन के कई उद्देश्य हैं, जिनमें पहला है भावी रूपरेखा। तो नियोजन का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो किसी भी विशिष्ट कार्य को, किसी विशेष कार्य को करने के लिए स्पष्ट रूपरेखा तैयार करके कार्यविधि की ओर संकेत करना तथा उसकी भावी दिशा निर्धारित करना है, ताकि वह कार्य शीघ्रता से तथा श्रेष्ठता से पूरा हो सके। यानी जो नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है वो भविष्य के लिए योजनाएं बनाने का होता है, भविष्य के लिए रूपरेखा तैयार करनी होती है। और साथ ही उसमें ये निश्चित किया जाता है कि जो भी हम योजनाएं बना रहे हैं उनको हमें कैसे पूरा करना है और उनको पूरा करने के लिए हमें क्या क्या काम उसके अंदर करने होंगे। और ये सारे काम यानी योजनाएं बनाना और उनको कार्यान्वित करना, उनको फॉलो करने का काम नियोजन के अंदर किया जाता है, जिससे जो संस्था के लक्ष्य उद्देश्य होते हैं उन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सके। इसी क्रम में अगला पॉइंट है इसका पूर्वानुमान करना। तो नियोजन का जो अगला उद्देश्य है वो है भविष्य के लिए हमें जो भी कार्य करने हैं अपने अनुभव के आधार पर योजनाएं बनाना, यानी भविष्य की क्रियाओं का पूर्व अनुभव के आधार पर पूर्वानुमान लगाना होता है। यानी जो नियोजन का अगला उद्देश्य है वो भविष्य के लिए अपने अनुभवों के आधार पर योजनाएं तैयार करना होता है, उनका पूर्वानुमान लगाना होता है। यानी जो नियोजन का उद्देश्य है वो भविष्य के परिणामों का पूर्वानुमान लगाना है। यानी जो नियोजन का अपना जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य होता है भविष्य के लिए कि हमारे पास क्या क्या पूर्वानुमान है, यानी क्या क्या प्री प्लान है, उनके क्या क्या प्री प्लानिंग है, उनके बारे में अनुमान लगाना, ये नियोजन का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला है संसाधनों का अनुकूलतम वितरण। तो प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम में संसाधन सीमित होते हैं तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभाग उन पर अपना अधिकार बनाना चाहते हैं। ऐसी दिशा में नियोजन का उद्देश्य इन संसाधनों का अनुकूलतम ढंग से वितरण एवं प्रयोग करना होता है। इसी के साथ भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संसाधनों का विकास करना भी नियोजन का उद्देश्य है। यानी किसी भी उपक्रम के अंदर जो अलग अलग विभाग होते हैं और उनके जो कार्य हैं वो असीमित होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, जबकि वहाँ उपलब्ध संसाधन सीमित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक विभाग ये चाहता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का प्रयोग करके अपने कार्य को करे। तो ऐसी स्थिति में जो नियोजन है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि जो संसाधन हैं उनको इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उनको इस प्रकार से बांटा जाए जिससे जो संस्था के लक्ष्य उद्देश्य है उन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सके, उनका सही ढंग से सही दिशा में प्रयोग किया जा सके। और साथ ही साथ जो हमारा नियोजन है वो भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, यानी भविष्य में हमें और कितने संसाधनों की आवश्यकता होगी उनको ध्यान में रखकर, उनके प्लान करके, उनका अनुमान लगाकर उन संसाधनों का विकास करना भी, यानी संसाधनों को बंटवारा करना और जो संसाधन है भविष्य में हमें और कितने संसाधनों की आवश्यकता होगी ये अनुमान लगाकर उनका विकास करना भी नियोजन का प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला है बाह्य वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना। तो नियोजन का उद्देश्य एक उपक्रम को प्रभावित करने वाले बाह्य या व्यापक घटकों का विश्लेषण करना भी है, जिससे आंतरिक व बाहरी वातावरण में सामंजस्य स्थापित करके व्यवसाय के संबंध में सर्वोत्तम निर्णय लिए जा सकें। यानी जो नियोजन का उद्देश्य है वह व्यवसाय को प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं, चाहे वो बाहरी वातावरण हो या आंतरिक वातावरण हो, उनका विश्लेषण करना, यानी उनके बारे में जानकारी एकत्रित करना जो उन्हें व्यवसाय के या हमारे उपक्रम को प्रभावित करेंगे। ऐसे वातावरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनका विश्लेषण करना और विश्लेषण करके उनके बीच में सामंजस्य बिठाना, उनके बीच में तालमेल बिठाना, उनके बीच में एडजस्टमेंट करना ही नियोजन का उद्देश्य होता है, जिससे व्यवसाय के संबंध में जो प्रबंधक हैं वो अच्छे से अच्छे और शीघ्र से शीघ्र निर्णय ले सकें।
अगला है अन्य प्रबंधकीय कार्यों में सहायक होना। तो नियोजन का जो अगला उद्देश्य है वह है कि प्रबंधकीय कार्य जैसे संगठन, नियुक्ति, निर्देशन व नियंत्रण को सही ढंग से संपन्न करना होता है। तो जो नियोजन का उद्देश्य है वो नियोजन के जो अन्य कार्य हैं, चाहे वो नियुक्ति हो, निर्देशन हो, समन्वय हो, नियंत्रण हो, संगठन हो, इनमें आपस में तालमेल बिठाना होता है और ये जो सभी कार्य होते हैं वो नियोजन के माध्यम से ही किए जाते हैं। अर्थात जो नियोजन है वो अन्य कार्यों में सहायक होता है, यानी जो प्रबंध के अन्य कार्य हैं उनके लिए वो हेल्प करता है, उनकी मदद करता है। अगला है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। तो नियोजन का एक उद्देश्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखते हुए अपने प्रतिस्पर्धी पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी उपक्रम या व्यवसाय के बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं मार्केट के अंदर, बाज़ार के अंदर बहुत सारे प्रतिस्पर्धी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को अपनाकर, यानी बिना किसी फ्रॉड के, बिना किसी धोखाधड़ी के अपने कॉम्पिटिटर से कंपटीशन करना है और उसमें हमें सक्सेस होना है। तो ये जो हमारी जो पॉलिसी है कि हमें बिना किसी फ्रॉड के, बिना किसी गलत काम के अपने कॉम्पिटिटर से कंपटीशन करना और उसमें विजय प्राप्त करना, ये भी एक नियोजन का उद्देश्य है। सो स्टूडेंट, आपको नियोजन के उद्देश्य समझ में आए होंगे। इनसे डाउट्स के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। सो थैंक यू।